टॉपिक अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। ठीक है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर TUF में है सेम 5। सेम टॉपिक TUF BCom को भी है बट इट इज इन सेम 6। क्लियर? नाउ लुक एट योर डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू सेबी अंडरराइटिंग मीन्स एन एग्रीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक एग्रीमेंट है विथ और विदाउट कंडीशंस टू सब्सक्राइब। टू सब्सक्राइब मतलब क्या? टू खरीदना। ठीक है, सब्सक्राइब मतलब टू परचेज, टू बाय। ठीक है, अंडरराइटिंग मीन्स एन एग्रीमेंट विथ और विदाउट कंडीशंस टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब आपका शेयर और डिवेंचर। सिक्योरिटीज मतलब आपका शेयर या फिर डिवेंचर। ठीक है, टू द सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट इन द सेंस कंपनी। इसका मतलब कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट। व्हेन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट और द पब्लिक डू नॉट सब्सक्राइब to the securities offered to them। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? एक ही वर्ड में समझो। ये एक एग्रीमेंट है विथ और विदाउट कंडीशंस। किसके लिए एग्रीमेंट बना है? टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज, टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। आणि सिक्योरिटीज म्हणजे आपला शेअर किंवा डिबेंचर। क्लियर? ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट वैन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है तुम्हारे पास, एग्जिस्टिंग वर्ड यूज किया हुआ है। वैन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी और द पब्लिक डू नॉट परचेज टू द सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू देम। क्लियर? ये कंडीशंस दिया हुआ है कहाँ पे? एज पर द सेबी रूल्स में, कंपनीज एक्ट 2013 में भी लिखा है। ठीक है, आइए इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये अपनी कंपनी हो गई। क्लियर? एडेवेस्टा लिमिटेड। कंपनी इज ऑफरिंग शेयर्स। क्या कर रही है? ऑफरिंग कर रही है। क्या ऑफरिंग कर रही है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब मैंने आपको बोला था क्या? शेयर एंड डिवेंचर। क्लियर? सो दिस इज अ कंपनी इज ऑफरिंग सिक्योरिटीज। किसको? पब्लिक को। क्लियर? यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है। ये पब्लिक है। पब्लिक क्या करेगी? सब्सक्राइब करेगी। क्या करेगी? सब्सक्राइब। What they will do? Subscribe मतलब I told you to purchase। Clear? Now the only one condition, वो condition बहुत ही important है, that is a minimum subscription। very important point। minimum subscription should be 90%। should be 90%। ठीक है? सो द मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। मतलब क्या? ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक को कितना खरीदना चाहिए? 90% शेयर खरीदना चाहिए। अगर 90% से कम हुआ, इफ सब्सक्रिप्शन इज रिसीव लेस देन 90%, इफ सब्सक्रिप्शन is received less than 90%। ठीक है? अगर ये सपोज कंपनी इज ऑफरिंग 100 शेयर्स। कितना? 100 शेयर्स कंपनी ऑफर कर रहा है। किसको? पब्लिक को। पब्लिक ने कितना खरीदा? सपोज 89 शेयर्स। कितना? 89। फिर भी कम आ रहा है। मिनिमम कितना चाहिए हमको? मिनिमम हमको चाहिए 90%। ठीक है? अगर 90% से कम हुआ तो पूरा का पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। क्या करना पड़ेगा? रिफंड। क्लियर? इफ
subscription is received less than 90%, then full amount shall be refunded. सबसे बड़ा ये पॉइंट हो गया। क्लियर? अगर ये पॉइंट नहीं रहता, ये जो कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है, अगर ये पॉइंट नहीं रहता फिर ये टॉपिक ही नहीं आता। क्लियर? अब आ जाते हैं डायग्राम पे। चलो देखते हो डायग्राम। कंपनी है, कंपनी को क्या करना है, शेयर ऑफर करना है। किसको? पब्लिक को। ठीक है, अगर लेस देन 90% हुआ तो पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ये पिक्चर हमने समझा। ठीक है, तो कंपनी हैव अ रिस्क। अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा, फिर कौन खरीदेगा? ठीक है, तो कंपनी के रूल के हिसाब से पूरा का पूरा पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफंड। हियर द वर्ड इज हियर, सेकंड पॉइंट। पूर्ण पैसे आपल्याला काय करायला लागेल? रिफंड करायला लागेल। ठीक है, तो ये जो गुंजाइश है, जो डर है, ठीक है, उस डर को हटाने के लिए कंपनी और पब्लिक के बीच में, पब्लिक का तो कुछ लॉस नहीं होगा, लॉस किसका होगा? कंपनी का लॉस होता है। ठीक है, तो इसी ये डर को हटाने के लिए एक नया बंदा आता है बीच में, और उसका नाम है अंडरराइटर। ठीक है, ये बोलता है, ये सिक्योर कंपनी को बोलता है, कंपनी टेंशन मत ले, मैं हूँ। क्या बोलता है? कंपनी टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। क्लियर? सो कंपनी अब डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं जाएगा। नाउ कंपनी विल अप्रोच टू दी अंडरराइटर। ये कौन हो गया? अंडरराइटर। समझा पिक्चर पूरा? यही मेन कॉन्सेप्ट है। ये कौन हो गया? अंडरराइटर। नाउ कंपनी पूरा काम इसको दे देगा। भाई पब्लिक को बेचने का है शेयर, पब्लिक को क्या बेचने का है? शेयर्स। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी? अंडरराइटर की। किसकी जिम्मेदारी? अंडरराइटर की। ठीक है, ही विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कौन है? ये हमारा अंडरराइटर है। क्लियर पिक्चर? नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डायरेक्टली टू द पब्लिक, कंपनी विल गो थ्रू अंडरराइटर। कंपनी किसके पास जाएगी? अंडरराइटर के पास। अंडरराइटर किसको बेचेगा? पब्लिक को। ठीक है, अच्छा ये क्यों बीच में आया? इसको चर्बी चढ़ी थी क्या? नहीं, ये एक्चुअली ही विल टेक द कमीशन। कोई फुकड़ में काम करेगा नहीं। क्या चार्ज करेगा? कमीशन। ठीक है, ही विल टेक द कमीशन। क्लियर? अब कंपनी की जिम्मेदारी खत्म। वाई? बिकॉज कंपनी अंडरराइटर को बोलेगा भाई तू पूरा पब्लिक को बेच, मुझे नहीं पता 90% 80% कितना भी रहेगा। ठीक है, अगर 90% नहीं हुआ, इफ, अब कौन आ गया पिक्चर में? अंडरराइटर आ गया। एज वी नो वेरी वेल, ये कौन है? अंडरराइटर हो गया। ठीक है, अंडरराइटर्स विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझा? अंडरराइटर विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सब्सक्राइब शेयर्स, to subscribe securities, if public do not subscribe, समझा? बहुत बड़ा पॉइंट था ये, फिर से रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। अंडरराइटर
विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज, ठीक है, टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज इफ पब्लिक डू नॉट सब्सक्राइब, मतलब अगर पब्लिक ने कंपनी का शेयर नहीं खरीदा, अगर पब्लिक ने एडविस्टा क्लासेस का शेयर नहीं खरीदा, फिर किसको खरीदना पड़ेगा? अंडरराइटर को। किसको खरीदना पड़ेगा? अंडरराइटर को, ठीक है। और ये अंडरराइटर कौन होते हैं? छोटे मोटे लोग होते हैं क्या? नहीं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, LIC वाले, ठीक है, बैंक्स, ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, ये लोग अंडरराइटिंग का काम करते हैं, छोटे मोटे लोगों का ये काम नहीं है। क्लियर? यही पूरा कॉन्सेप्ट है अंडरराइटिंग का। फिर से एक बार क्विक रिवीजन बताता हूं, देखो यहाँ पे। एक बार फिर से अभी रीड करते हैं। एग्रीमेंट, अंडरराइटिंग मीन्स एन एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट रहेगा किसके बीच में? कंपनी एंड अंडरराइटर के बीच में। दिस इज अ कंपनी एडविस्टा लिमिटेड एंड ही विल मेक अ एग्रीमेंट विथ अंडरराइटर, ठीक है। क्या अंडरराइटिंग करेगा भाई? अगर पब्लिक ने 90% नहीं खरीदा, पब्लिक ने 90% सब्सक्राइब नहीं किया, कौन? पब्लिक, तो किसको खरीदना पड़ेगा? अंडरराइटर को। क्लियर? यही पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। गेटिंग?